ओके, क्वेश्चन नंबर 10। आज क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वही चीज। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप लोग को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, अब एक दो चीजें ही नहीं आ सकती उसके। सबसे पहला हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है, राउंड कर लेते हैं। दूसरा, फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस, तो भाई गुड्स जल गए थे तो हम लोग परचेज में टिक मार्क कर लेते। परचेज हमारे पास नीचे की साइड पे 12% लोन के नीचे परचेज है। डेटर्स के अंदर से कुछ चीजें नहीं आने वाली थी और डिस्काउंट के बारे में भी बताया, तो डेटर्स में 3 टिक मार्क, बैड डेट्स रिजर्व और डिस्काउंट वाला तीनों 3 टिक मार्क। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट परचेज रिटर्न ये वापस से पहले आ चुका था, जैसा बाप वैसा बेटा हमने कहानी की थी। परचेज पे टिक मार्क, एक परचेज रिटर्न पे टिक मार्क। फिर उसके बाद कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ફિક્સ એસેટ। હું ફિક્સ એસેટ ગોતવા જાઉં છું તો મને આખામાં ફિક્સ એસેટ દેખાતો નથી, એટલે હવે જે એસેટ ફિક્સ એસેટમાં કોણ હોઈ શકે, તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ હોઈ શકે, મશીન ફર્નિચર હોઈ શકે। લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગમાં ડેટ આપેલી છે એટલે આપણે નહીં જોઈએ, એના સિવાયની કોઈ પણ એસેટ ફિક્સ એસેટ છે નહીં। આ ત્રણે ત્રણ આપણા માટે ફિક્સ એસેટ છે। क्लियर डन। तो दैट वाज द इनडायरेक्ट पार्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कुछ बात हुई है, इंश्योरेंस प्रीमियम को देख लेते हैं। मुझे मिल गया इंश्योरेंस प्रीमियम 50% कमीशन रिसीव्ड, ये आईएमपी। इसके अंदर थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें किस हिसाब से, पर कमीशन के अंदर एक बार टिक मार्क कर लेते हैं कमीशन। चलो, अब हमारा एडजस्टमेंट वाला काम हो चुका है। हमारा सबसे पहला काम था फॉर्मेट बना, जो मैंने बना चुका हूँ। उसके बाद कैपिटल और परचेस माइनस परचेस, सेल्स माइनस सेल्स, वो लिख दिया। तीसरा मैंने एडजस्टमेंट पढ़ना था, पढ़ चुका। पहला एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर। क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्ट वैल्यू दी है 50,000 रुपीज, वेरी गुड। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, और दूसरी आ जाती है बैलेंस शीट एसेट पे, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज। चलो, पहला एडजस्टमेंट खत्म। आग लग गई थी जिसके अंदर 8,000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं क्लेम दूंगा 70% का। ये आग लगने वाली बात जो है ना 2 बार आ चुकी है। एक क्वेश्चन नंबर 6 में आई थी जहां पे पूरे आग लग गई थी, तो हमने 2 इफेक्ट दी थी, परचेज में से माइनस और लॉस में डाला था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर शायद से 8 के अंदर आया था जहां पे आग लग गई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था मैं पैसा पूरा को पूरा दे दूंगा, तो उसमें परचेज में से माइनस किया था और बैलेंस शीट में एसेट पे लिखा था कि वो पैसा देगा। आज कुछ उसका मिक्सचर। अगर हम लोग बात करें आग लग गई, तो पहले तो परचेज की वैल्यू निकाल दे। परचेज की वैल्यू बताओ कितनी है? 1,80,000 माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड। कितने के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए बताओ ना? 8,000। तो 8,000 मैंने माइनस कर, उसमें से इंश्योरेंस बोल रहा है कि मैं क्लेम दूंगा 70%। 8,000 का 70% करो 5,600। तो इंश्योरेंस बोल रहा है कि अच्छा मुझे पैसा देगा 5,600 का, ठीक है। बाकी अब कितने रहे? 8,000 और 5,600, 2,400 बाकी रहे। ये हमें लॉस हो गया, तो लॉस हम लोग यहाँ पे लेंगे, लॉस ड्यू टू फायर 2,400। तो इस एडजस्टमेंट की 3 इफेक्ट आई। पहली इफेक्ट आई परचेस में से माइनस, ट्रेडिंग डेबिट साइड। दूसरा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे, भाई लॉस ड्यू टू फायर, जितना लॉस था वो, और जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने वाली है वो बैलेंस शीट एसेट साइड पे हमने लिख दिया इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? तो एक ही एडजस्टमेंट की 3 इफेक्ट। फिर उसके बाद आउट ऑफ डेटर्स 6,000 आर नॉट रिकवरेबल, उसको राइट ऑफ करो, बैड डेट्स रिजर्व दो, और डेटर्स के ऊपर ये चीज। ओके ठीक, हमने बोला ठीक है। डेटर्स की वैल्यू बताओ पहले तो कितना? 81,000 माइनस बैड डेट्स एडजस्टमेंट जो हमें बोला हुआ है 6,000 रुपए। डेटर्स डेबिट में लखेला हुआ है, डन। 81,000 है, ओके। 6,000 बोले हुए एडजस्टमेंट के अंदर, आपके पास एडजस्टमेंट लिखे हुए नीचे, हाँ, तो 75,000। अब बैड डेट्स रिजर्व बताओ कितना बोला हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, देखो एडजस्टमेंट में करो 5%, 75,000 ना 5%, 3750। ओके, माइनस करो 75,000 में से 3750, 7,250 माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 2%, करो 7,1,250 का 2%, 1,425 माइनस करो 6,9,825। ओके, अब ये दोनों चीजें आ चुकी है, बैड डेट्स भी आ गया, डिस्काउंट भी आया। तो हमें 2 फॉर्मेट बनाया, टाट और टाट। तो पहली चीज बीडी बीडीआर माइनस बीडीआर
TAAT और दूसरा है डिस्काउंट प्लस DRD माइनस DRD TAT। अब यहाँ पे ये है 6,000 रुपए, फिर दूसरा है 3750 बराबर, और दूसरा है 1425। ए वाली वैल्यू मैंने सारी डाल दी। अब मुझे टी वाली वैल्यू चाहिए, तो बेड डेप्थ दिया हुआ है आपके बुक्स के अंदर, देखो ट्रायल बैलेंस में पहला वाला बेड डेप्थ कितना है 12,080 12,600 प्लस माइनस करना पड़ेगा पहले 12,080 प्लस 6 9,230। हाँ साहब डन। चलो ठीक है, अब डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस बताओ 5,000 क्रेडिट बैलेंस पण છે ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું છે 2,000। ઓકે ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ ઓન ડેટર્સ આપેલું છે કેટલું છે 450 करो प्लस माइनस 5100 प्लस 1425 माइनस 450 6075। ओके ठीक भाई। अब सुनो, अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया, दो जगह पे इफेक्ट दे रही, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट। दूसरा हमने एडजस्टमेंट जो किया वो हमने किया ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसकी 3 इफेक्ट हो गई, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में से, परचेज में से माइनस। दूसरी इफेक्ट हमने लॉस ड्यू टू फायर, द अमाउंट जो लॉस हुआ था उसका हमने लिख दिया पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। जो पैसा हमें लेना है वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हमने ले लिया, बैलेंस शीट एसेट साइड पे इंश्योरेंस कंपनी 5600। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमें पता चला कुछ डेटर्स के बारे में, बेड डेप्थ रिजर्व और DRD। हमने पूरा फॉर्मेट बनाया, दोनों फॉर्मेट की डेटा डाल दिए और डेटा डालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई। एक टार्ट फॉर्मेट बना, एक टार्ट फॉर्मेट बना, क्लियर है। अब हमारे पास इसके आगे बढ़ते क्या क्या चीज है, क्रेडिट परचेस और क्रेडिट परचेस रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ, पहले तो क्रेडिट परचेस जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको कर लेते हैं। तो प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस, परचेस कितना रिकॉर्ड नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड परचेस 6,000 का परचेस रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसकी इफेक्ट आएगी क्रेडिटर्स के ऊपर। क्रेडिटर्स हमारे कितने रुपए के, क्रेडिटर्स देखो कितने रुपए के, क्रेडिट साइड ऊपर अमाउंट है 28,200। ક્રેડિટ બરાબર છે 28,200 જ છે ને, એમાં અનરેકોર્ડેડ પરચેસ પ્લસ કરી દઈએ બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાइड पे, परचेस 6,000। अब अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, तो पहले तो परचेस रिटर्न की वैल्यू बताओ कितने रुपए, परचेस रिटर्न की वैल्यू बताओ, क्रेडिट साइड पे होगी 10,800। ओके तो अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न कितने रुपए 1,000। जैसा बाप वैसा बेटा, परचेस रिटर्न माइनस है तो ये भी क्या होगा माइनस, क्लियर। और यहाँ पे भी अनरिकॉर्डेड परचेज हम लोग माइनस का, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न हमारे पास था 1,000 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाता है 5,000, 33,200। चलो फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% फिक्स है, हमारे पास 3 है और तीनों 3 की वैल्यू दे के रखे, हमें 10% निकाल। सबसे पहली एसेट कौन सी है, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ कितना रुपया 1,80,000। ओके उसमें से माइनस डेप्री कितने परसेंट है 10%, तो 18,000 माइनस कर दो 1,62,000। चलो लैंड एंड बिल्डिंग के बाद कौन सी है, मशीनरी की वैल्यू क्या है 1,26,000 माइनस डेप्री, बोलो नहीं नहीं पहले तो 1,26,000 बोलो पहले तो, हाँ अब बोलो कितनी आ रही 1,13,000, हाँ 1,13,400। ओके फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 22,500 माइनस डेप्री 2250 20,250।
तीन डेप्री को हम लोग P&L अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वो था हमारा 18,000। डेप्री ऑन मशीनरी 12,600। डेप्री ऑन फर्नीचर 2,250। चलो हमने ये पूरा एडजस्टमेंट कर लिया। इसके अंदर 6 इफेक्ट हो रही है बराबर, तो 6 इफेक्ट हमने कर ली। फिर उसके बाद आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम 3200 नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर लेंगे। इंश्योरेंस हमारे पास कितने का है? 14,200। ओके, तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिख देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 14,200 माइनस प्रीपेड, क्योंकि हमने पहले से दे दिए 3200, तो ये हो गया 11,000। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट बन जाती है। प्रीपेड इंश्योरेंस 3200। चलो फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे। कमीशन 50% कमीशन इज रिसीव्ड। ओके, और हमारे पास कमीशन जो रिसीव हुआ है 6,000 रुपए। मुझे ये बताओ कितना 50% रिसीव्ड हुआ है। सुनना मेरी बात ध्यान से, 50% मिल चुका है, तो बाकी कितना होगा? 50% बाकी है। ये तो लॉजिक क्लियर। ओके, 6,000 मिल चुका है, तो कितना बाकी होगा अभी भी? 3,000 या 6,000? अमाउंट बोलो, आपके दिमाग में कौन सी अमाउंट है? चलो आने बीजी रीते જોઈએ। मान लो अभय ने कुछ फीस दी बराबर, और वो 6,000 रुपए दी, और उसने ऐसा बोला कि सर 50% मैं तमने फीस आपी दीधी। मैं कीधुं हाँ, मारी पासे 50% रिसीव थई गई छे। डन, 6,000 रुपया था फीस। डन। હવે એને કેટલા રૂપિયા બીજા આપવાના બાકી રહેશે? 6,000 કે 3,000? કારણ કે ટોટલ ફીસ હવે વિચારવા જઈએ તો મગજમાં છે 12,000। એના 50% એને મને આપ્યા, એટલે એને 50% ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6,000 આપ્યા, તો બાકીના બીજા 50% પણ કેટલા થતા હશે? 6,000। तो जे अपना ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो मिल चुका है वो मिल चुका है 50% है, तो 6,000 मिल चुका है, तो बाकी भी कितने होंगे? 6,000। तो अब मुझे कमीशन के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, 3,000 लिखा है। कमीशन हमारे पास है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 6,000, इसलिए हमने टोटल कर दिए 12,000 रुपए। और ये आउटस्टैंडिंग कमीशन हमारी एसेट बन जाती है, क्योंकि हमें पैसा लेना है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिख देते हैं 6,000 रुपए। चलो ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे, ये सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए हमारे। अब हमें क्या काम करना है? सारी चीजें लिखनी है। अब इसके अंदर 2-3 हिडन एडजस्टमेंट है, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैपिटल और ड्राइंग्स 2,70,000 और 2,70,000 कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दिया, और ड्राइंग्स उसके नीचे मैंने 16,200। चलो ये दोनों काम खत्म होने के बाद हम लोग जाते हैं लीज होल्ड बिल्डिंग, और दी हुई है डेट। सर ये लीज होल्ड बिल्डिंग डेट दी हुई मतलब हिडन एडजस्टमेंट है। पहला आ रहा है लीज होल्ड बिल्डिंग का। हमने बिल्डिंग खरीदी थी 45,000 के अंदर, और लीज पे ली हुई थी 5 साल के लिए, तो पर ईयर हमारा लीज जो होगा वो होगा 9,000 रुपए। अब ये सर होता क्या लीज होल्ड बिल्डिंग? देखो लीज होल्ड बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप भाड़े पे लेते हो। अब मान लो जूडियो या तो फिर ये स्टार बाजार, डी मार्ट, ऐसा जूडियो का एग्जांपल लेते हैं, जूडियो, क्रोमार वैसा। अब वो लोग कितना खर्चा करते हैं, आप हर एक जूडियो स्टोर में चले जाओ तो उन लोग का देखना उसका सारा का सारा। अब अगर मान लो हर साल उसे कोई ना कोई बंदा खाली करवा दे तो विचार खर्चो माथे पड़े। पेલું બધું લગાવ્યું, લાઇટિંગ એવી રીતે ગોઠવ્યું હોય, બધું ગોઠવ્યું હોય, ફરીથી બધી લાઇટો કાઢો। હવે સપોઝ માની લો એક સ્ટ્રક્ચર બનેલું હોય, તો એમાં લાઇટ માટે એને વાયર ખેંચ્યા હોય। હવે વાયર થોડા કાઢી કાઢીને અંદરથી લઈ જશે, હવે એને તો બધો ખર્ચો માને। એટલે એ શું જોવે કે ભાઈ કોઈ માણસ મને 10 વર્ષ એક જગ્યાએ ધંધો કરવા દેવો છે, તો એ 10 વર્ષ માટે પ્રોપર્ટી જોતો। હવે એને 10 વર્ષ માટે પ્રોપર્ટી જોઈએ છે, એટલે સામેવાળો 10 વર્ષ માટે કેમ પ્રોપર્ટી આપે? તો લીઝની અંદર બે ટાઈપની લીઝ હોય। એક હોય ઈયરલી લીઝ, જેમાં તમારે પૈસા દર વર્ષે આપવાના છે। બીજું હોય લમસમ લીઝ। લમસમ લીઝનો મતલબ શું છે કે ઝૂડિયો વાળો જઈને એના માલિકને મળશે, અને એના માલિકને જઈને કહેશે ભાઈ જો કેટલા રૂપિયા થાય છે દર વર્ષના, આપણે એક્ઝામ્પલ ઈઝી રાખીએ, 1 લાખ રૂપિયા ભાડું થાય છે દર વર્ષનું, તો હું 10 વર્ષ માટે લેવા તૈયાર છું, બોલ। તો કે 10 લાખ રૂપિયા થશે, તો હું તને દર વર્ષે 1-1 લાખ આપું,
એના કરતા તું મને એવું કર 10 લાખ રૂપિયા આપું અને પછી મને પણ કઈ પ્રોબ્લેમ, એના કરતા હું તને એક સાથે ઓન ધ સ્પોટ બરાબર 8 લાખ રૂપિયા આપી દઉં છું. એક સાથે ઓન ધ સ્પોટ કેટલા રૂપિયા આપી દઉં છું? 8 લાખ રૂપિયા. ક્લિયર? અને તું મને 8 લાખ રૂપિયા હું તને આપી દઉં છું. 10 વર્ષ સુધી તારે મને હેરાન કરવાનો નહીં. હવે સામેવાળા માટે શાંતિ શું છે કે એને 8 લાખ રૂપિયા એક સાથે મળી ગયા, તેના માટે તો ફાયદો જ છે. 8 લાખ રૂપિયા એક સાથે. આપણા માટે ટેન્શન નથી કે વચ્ચે કોઈ માગશે જ નહીં પૈસા. તો હવે કોઈ મને પૂછે કે વર્ષનું ભાડું તમારે કેટલું જાય છે, તો હું કહીશ 8 લાખ ડિવાઇડ બાય 10, એટલે દર વર્ષે મને કેટલા રૂપિયા જાય છે? 80,000. તો મને પણ ફાયદો થઈ ગયો. ક્લિયર? હવે જ્યારે 8 લાખ રૂપિયા મેં ભરી દીધા, એટલે આ વર્ષે કોઈ મને પૂછે કેટલા રૂપિયા આવ્યા, હું કહીશ 8 લાખ રૂપિયા મારું હજી ભાડું બાકી છે. એક વર્ષ આખું વાપરી લીધું, એટલે એક વર્ષ વપરાઈ ગયું. તો 8 લાખમાંથી 80,000 માઇનસ કરીને હવે કહીશ હજી મારા 7,20,000 પેલા પાસે બાકી પડેલા છે. હજી એક વર્ષ વાપરીશ એટલે બીજા 80,000 માઇનસ છે, એટલે કે 6,40,000 હજી પેલા પાસે પડ્યા છે. ક્લિયર? તો સેમ વસ્તુ અહીંયા એવી થઈ છે કે 45,000 રૂપીઝ આપણે લમસમ આપી દીધા છે 5 વર્ષ માટે. તો પર યર કેટલા રૂપિયા આપ્યાના હશે? 9. એટલે આપણી પાસે લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ અહીંયા લખીએ, લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ 45,000, જેમાંથી એક વર્ષ વાપરી કાઢ્યું છે એટલે રાઇટ ઓફ થઈ ગયું છે, ઘટી ગયા છે રૂપિયા 9,000, એટલે બાકી રહેશે 36,000. અને રાઇટ ઓફ હંમેશા પીએનએલ એકાઉન્ટ ડેબિટમાં રાઇટ ઓફ લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ અને એની વેલ્યू લખી देसू 9,000 रुपीज. क्लियर? डन? तो लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में बैठ गया कि हमें क्या करना है, जितने साल बोले उससे डिवाइड कर लो, एसेट साइड पे माइनस कर लो और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे लिख दो अमाउंट. अब हमारे पास ये हिडन एडजस्टमेंट था बाय द वे. सेल्स की वैल्यू है 4,50,000 रुपए, सेल्स की वैल्यू लिख देते 4,50,000 रुपए. फिर उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है परचेज रिटर्न हमने लिख दिया है, डेटर्स लिख चुके, 12% लोन फ्रॉम दत्तू. देखो एक तो परसेंटेज भी और डेट भी है, तो लोन फ्रॉम दत्तू भाई के पास से हमने लोन ले ली. हमारा काम चल रहा है 1/4/2014 से लेके 31/3/2015. हमने लोन ले ली कौन सी डेट पे? 1/10/2014 पे हमने लोन ली और हमने लोन लेके यूज किया पैसा कुछ महीने के लिए. अब 1/10 એટલે જ્યારે 1 તારીખ હોય તો 10મો મહિનો ગણવાનો, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, तो टोटल 6 महीने हमने पैसा यूज किया. तो 6 मंथ्स का हमें क्या देना होगा? इंटरेस्ट भी देना होगा. 6 महीने का हमें क्या देना होगा? इंटरेस्ट भी देना. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? लोन का था 27,000 इनटू कितने परसेंट की थी? 12%, 12/100 इनटू 6/12. बार कपाई गया, बेस 0 कपाई गया એટલે 270, तो 6 42, 12 प्लस 1620. 1620 जैसे ही हमें मिल जाता है, अब हम लोग क्या करेंगे? 1620 मिल गया हम लोग को, तो पहले तो 12% लोन लिख देते हैं. 12% लोन, कितने रुपए की लोन दी दत्तू की? 27,000. और ब्याज के साथ, क्योंकि हमने ब्याज अभी तक दिया नहीं है, 1620 की, तो 1620 मतलब अब उसको चुकाने होंगे 28,620. और ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमारा आ गया 1620, क्योंकि ये हमारा खर्चा है. तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट था. तो इस सम के अंदर हमारे पास 2 हिडन एडजस्टमेंट है, एक लीज होल्ड बिल्डिंग और एक किसका आया? ब्याज का है. फिर उसके बाद परचेज हो चुका है. सेल्स रिटर्न हमारा 9,000 रुपए, सेल्स रिटर्न 9,000 रुपए. तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास बाकी है 4,41,000. फिर उसके बाद बोलो क्या दिया हुआ है? फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय. फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय कितने रुपए? 13,500. ओके, इसको माइनस कर, प्लस माइनस, इसलिए कोई पंगा ना हो जाए. पहला प्लस है, 2 माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है. 1,80,000 माइनस 10,800 माइनस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 1,000. परचेज का टेबल हम लोग माइनस कर रहे हैं. अब देखो जितने लोगों का ये आंसर नहीं आ रहा है 1,66,200 का, तो मान लो आपने इक्वल टू दबा और आपका आंसर नहीं है. आपके ये जो कैलकुलेटर है वो भी थोड़े बहुत स्मार्ट है. पूरा ऑन दबा के वापस से मेहनत नहीं करे, चेक નું બટન હોય, એ ચેકમાં જઈને જોવાનું ક્યાં ભૂલ થઈ છે અને એને કરેક્ટ બટન આપીને એ સુધારી દો એટલે પાછું નીચેનું ઇક્વલ ટુ છે ને જાતે ચેન્જ થઈ જાય. तो आखी मेहनत फरीथी करवानी थाय नहीं. એટલે वो किसमें कहा, ये तो छोटा फॉर्मेट है, पर अगर मान लो ये पूरा इतना सारा कैलकुलेशन कर लिया और फिर वो पता है कि माइनस नहीं बेचतो,
तो उसके अंदर चेक वाला बटन, थोड़ा स्मार्टनेस यूज करने की। तो एक बार एमाउન્ટ आखी आखी શું થઈ જાય તમારે જાતે જ કહેવાય, એક્ઝામ વખતે તો ખાસ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવું, કારણ કે એક નાનકડી ભૂલ આપણને હેરાન કરે नहीं। चलो फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस हमारा यहाँ पे आ जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट के अंदर। सन्ड्री एक्सपेंस कितने रुपए? 3150। चलो फिर हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं, और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, तो आप सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूजर है, तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे, उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं, और इको भी में जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो चारों 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है, मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8000 का है, जो आपको 6500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है, वीडियोज़ यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे, तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स। ठीक है, जो आपको चारों 4 सब्जेक्ट, अकाउंट सेट्स, इको भी, पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9999 एंड 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है। ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे। So now you can continue with your lecture. इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका है, फिर बैड डेब्ट्स हो चुका है, फिर वो भी हो चुका है, फिर वो भी हो चुका है, डिस्काउंट कमीशन हो चुका है। गुड स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी, ओपनिंग स्टॉक बोलो कितने रुपए, कितना आ रहा है? 9,900। फिर सैलरी, सैलरी जो है वो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे आएगी। सैलरी कितने रुपए? 42,000। फिर वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, क्योंकि मजदूरी का खर्चा है, सैलरी यहाँ पे आता है 6,000 से। सैलरी पीएनएल अकाउंट डेबिट में आता है, वेजेस जो आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आता है। चलो फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख लिया हमने। फिर डेड स्टॉक, कोई भी स्टॉक आ जाता है ओपनिंग स्टॉक के अलावा, वो सारे स्टॉक जो होते हैं वो एसेट में आते हैं। डेड स्टॉक कितने रुपए? 4500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड पे लिख देते हैं हम लोग, कितने रुपए? 18,900। फिर कैश बैलेंस हमारा एसेट है, कैश बैलेंस बोलो कितने रुपए? 36,720। चलो फिर कैरेज इनवर्ड हमारा यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, कैरेज इनवर्ड 6,000। फिर वो पीएनएल अकाउंट डेबिट में आता है, कैरेज आउटवर्ड 7,500। फिर बिल्स, 2 चीजें, हाँ, तो बिल्स रिसीवेबल जो होंगे कितने रुपए? 12,000। और बिल्स पेएबल क्रेडिट बैलेंस होगा 7,000। फिर
डिस्काउंट हमने लिख दिया है, फिर खत्म। ओके, अब हमारा लास्ट वाला स्टेप जो है टोटल लगाना, ये 4,91,000 चलो जीपी बताओ। $2,88,800 जीपी 2,88,800। अब एनपी के अंदर एनपी आवू જોઈએ, हाँ एनपी जाओ सर। 27 क्या दिया, 2,88,800 जब प्लस 12,000 302800 1,77,975 1,77,975 भाई, 2 प्लस 1 माइनस, 4,31,775। दोनों साइड आ रहा है એટલે હા પાડવા વાળા પોતે પોતાની સાઈડ નું જ કહી ના કેતા, બીજા લોકોને જોઈ લેજો। लास्ट टाइम हमारी गलती कहाँ पे हुई थी वो बता देता हूँ। कल के लेक्चर के अंदर जब मैं साउथ भोपाल ब्रांच के अंदर ले रहा था, हमारी गलती ये हो गई थी, हमने पूरा सम कर डाला, किसी बंदे ने बीच में से जब वो आगे से ट्रायल बैलेंस के नाम लिया, परचेज रिटर्न स्किप कर दिया था। तो परचेज रिटर्न 10,800 नहीं लिखे थे, इसलिए हमारा ये जीपी गलत था, जीपी गलत था, इसलिए हमारी गलती आ गई। यहाँ पे टोटल के अंदर ये एनपी गलत हो गया, एनपी गलत है, ये गलत, यहाँ पे भी गलत। हमारा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड मैच हो जा रहा था पीछे के आंसर से, हमारा इतनी गलती है। तो होता क्या है, इसके अंदर खाली शांति चाहिए, धीरज चाहिए, बराबर। तो भागना नहीं है, कैलकुलेशंस करने हैं, सारे कैलकुलेशंस करते रहो तो ही समझ में आएगा कि हम लोग गलती 00 में कर रहे हैं या 10 में कर रहे हैं। क्लियर, डन, चलो ठीक है।